ठीक है, तो सबसे पहले हम रेस पे आ जाते हैं कि हम किसी भी पर्सन की रेस जो है वो किस तरह से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लिविंग बंदा होगा, ठीक है, जो हमें पूरी बॉडी मिलेगी, तो हम पहले उसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं, उसके हेयर कलर चेक कर सकते हैं। वैसे ये इतनी वो नहीं होती क्योंकि चेंज हो सकती हैं, ठीक है, इतनी ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि चेंज हो सकती हैं। हेयर कलर कोई भी अपना चेंज करा सकता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो जो अमेरिकन्स वगैरह होते हैं उनके जो है ना ब्लॉन्डे कलर्स के हेयर होते हैं या फिर वाइट कलर के होते हैं, इस तरह के हेयर्स होते हैं। एशियंस जो होते हैं उनके ब्लैक होते हैं, और जो अफ्रीकन्स होते हैं उनके बिल्कुल मोटे मोटे काफ़ी मोटे बाल होते हैं, घुंघराले उस तरह के होते हैं। ठीक है, स्किन कलर से हम पता लगा सकते हैं, ये भी मुझे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, और थर्ड फिर हम उनके स्ट्रेचर वजह से ही पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी की मिले सिर्फ बोन्स, ठीक है, और जाहिर सी बात है जो कलर्स वगैरह हैं वो चेंज हो सकते हैं, जो कलर्स वगैरह हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो जो ऑथेंटिक मेथड है, ऑथेंटिक मेथड है सेक्स पता लगाने का, तो हम वो कर लेते हैं। 2 बोन से हम पता लगा सकते हैं, स्कल बोन से और लॉन्ग बोन से। ठीक है, स्कल बोन से और लॉन्ग बोन से हम पता लगा सकते हैं, और ये ऑस्टियोलॉजिकली हम पता लगाते हैं। ठीक है, अगर किसी को इस नोट्स की इस तरह की पिक्चर्स वगैरह चाहिए, क्योंकि मैंने 3 बुक से बनाए हुए हैं प्लस टीचर के स्लाइड्स वगैरह से थी, तो नीचे आप कमेंट कर देगा, फिर जिस तरह से हो सकेगा ईमेल के थ्रू मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, अच्छा, हम स्कल के थ्रू पता लगा सकते हैं लॉन्ग बोन के। अब स्कल के थ्रू कैसे पता लगा सकते हैं, इंडेक्सेस होते हैं कुछ, ठीक है, यानी कि अगर किसी अमेरिकन बंदे का स्कल है तो उसकी जो अगर आपने नॉर्मल एक चीज़ नोटिस करी होगी, ठीक है, हर किसी ने नोटिस करते हैं कि वो लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े उनके स्टेचर के होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका स्कल भी बड़ा होता होगा। ठीक है, साइज़ में उनका स्कल भी बड़ा होता होगा। और इसी तरह उनकी जो लॉन्ग बोन्स उनकी हाइट बड़ी होती है, तो उनकी जाहिर सी बात है हाइट बड़ी है तो वो अंदर की बोन्स बड़ी होंगी ना। ठीक है, तो हम क्या, कौन सा इंडेक्स होता है हमारे पास, सिफेलिक इंडेक्स होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ ट्रांसफर्स। अब मैं इसको समझाती हूँ कि क्या है। ठीक है, सिफेलिक इंडेक्स पे हम आ जाते हैं। सिफेलिक इंडेक्स में हम क्या होता है, मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ ट्रांसफर जिसमें जो लवर लिखा हुआ है, ब्रेथ ऑफ स्कल ट्रांसफर्सली, ऐसे कर लें। ठीक है, और मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ स्कल एंटीरियो पोस्टीरियरली, AP स्टैंड फॉर एंटीरियो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हम इस तरह से इसके निकालते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये है स्कल, पता नहीं किस तरह का स्कल है ये। अच्छा, ये है स्कल। ठीक है, अब ये जो है इसका हेड है, यहाँ पे कान है और यहाँ पे कान है। ठीक है, तो एयर टू एयर जो आएगा वो आएगा ट्रांसफर्स। ठीक है, ट्रांसफर्स डायमीटर इसका निकलेगा, और जो है ना एंटीरियर पोस्टीरियर इसका जो निकलेगा यहाँ से फोर हेड से लेके पीछे ऑसिपिटल तक, वो होगा इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, इसको लेके हम डिवाइड करेंगे, जो रेशो निकलेगा वो सेफेलिक इंडेक्स कहलाएगा। अब सेफेलिक इंडेक्स हमने निकाल लिया, ठीक है, तो अब हम उसको इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू 12 आ जाती है, इसकी वैल्यू 8 आ जाती है, या फिर 8 भी नहीं, अच्छा 8 आ जाती है, चलो 8 1 8 8 2 16 जो भी आ जाती है, तो इसका जो आंसर आता है उससे हम पता लगाते हैं कि किस रेस से बंदा ताल्लुक़ रखता है। अब कैसे, वो ऐसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो अगर आई है वो 70 से 75 आई है। अच्छा, पारिक में जो मेंशन है वो 74.9 है। आप अगर आपके जो टीचर्स हैं वो राउंड ऑफ मान लेते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, हमारे यहाँ राउंड ऑफ मान लिया जाता है तो राउंड ऑफ करके बता दें, इतना वो नहीं है। ठीक है, पारिक में इस तरह से शो हुई है 74.9 से। फिर है 75.79.9 जिसको हम 80 कंसिडर कर लेंगे राउंड ऑफ में, और 80 से लेकर 85। ठीक है, ये 3 रेशोज़ आ गए। अब जो जो कोई वैल्यू इसके दरमियान आएगी 70 से 75 के दरमियान, तो वहाँ पर निग्रॉइड्स होते हैं। अब क्या होते हैं, एक मिनट हम जिक्र करते हैं, इनको हम लॉन्ग हेडेड भी कहते हैं। ठीक है,
और एक और लव होता है जो होता है डॉलिकोसिफेलिक, डॉलिकोसिफेलिक, ठीक है। अब जो है दूसरा जो होता है वो होते हैं मीडियम हेडेड, ठीक है, ये मीडियम है। अब मीडियम क्यों मैं बता रही हूँ, जो सबसे कम रेशो होगा वो सबसे ज़्यादा उनका बड़ा हेड होगा, जिनका रेशो ज़्यादा आ रहा है मतलब उनका जो हेड का साइज़ है वो छोटा होगा। अब ऐसा क्यों, देखें बहुत इजी सी बात है, लॉन्ग हेडेड ना, यानी कि उनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। हाँ, तो लॉन्ग हेडेड मतलब उनका हेड जो है लंबा होगा ज़्यादा, इनका मीडियम साइज़ होगा, इनका बिल्कुल राउंड होगा।